आइए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं तमाम साथियों का एल्टू भैया की इस न्यू वीडियो में वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ। देखेंगे आज का ये जो वीडियो का मेरा टॉपिक है वो इस चीज़ को लेकर के है कि उर्दू से डीएलएड कैसे करें। उसके बाद है कि मौलवी के बाद डीएलएड कर सकते हैं या फिर नहीं। नंबर 2 में है इंटर के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं या फिर नहीं। नंबर 3 में है कि डीएलएड करने के बाद उर्दू टीचर आप बन सकते हैं या फिर नहीं। उसके बाद नंबर 4 में है कि डीएलएड कैसे किया जाता है। नंबर 5 में है कि बिहार से डीएलएड कब किया जाता है। नंबर 6 में है कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ीस है वो कितना है। उसके बाद प्यारे साथियों हमने लिख रखा है नंबर 7 में कि बिहार से अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि हम डीएलएड ना करें, बाहर से डीएलएड करें तो इसका क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद नंबर 8 में है कि अगर इंटर में उर्दू मज़मून नहीं रखा है, बिहार बोर्ड से अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंटर में उर्दू नहीं रखा, तो क्या वो डीएलएड जो है उर्दू से कर सकता है या फिर नहीं। उसके बाद नवा चीज़ जो है प्यारे साथियों वो ये है कि डीएलएड जो है वो कोर्स कितने साल का होता है। ये सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसमें अगर कोई चीज़ ऐड करने की होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को हम बताते चलेंगे और ऐड करते चलेंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, उस चीज़ का रिप्लाई भी ज़रूर मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए कि उर्दू से डीएलएड जो होता है वो कैसे किया जाता है। उर्दू से डीएलएड आप दो बेस पर कर सकते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपने मदरसा बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है या फिर पढ़ाई कर रखा है, आपने अगर मौलवी तक पढ़ाई कर रखा है तो आप उर्दू से डीएलएड कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि मदरसा बोर्ड है ही उर्दू मीडियम और आपके मौलवी जो होते हैं वो मौलवी की मान्यताएं जो है वो इंटर के बराबर है, तो उसमें सभी बच्चों का उर्दू सब्जेक्ट होता ही है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि उर्दू से डीएलएड करने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है, अगर आपके पास मौलवी की डिग्री है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। उसके बाद इंटर के बाद डीएलएड, जी बिल्कुल आसानी से आप, अगर आपका सब्जेक्ट एज ए उर्दू है तो आप उर्दू से डीएलएड कर सकते हैं। नंबर 1 वाला भी आपका सवाल क्लियर हो गया कि मौलवी के बाद डीएलएड कर सकते हैं, तो इसका जवाब हमने उसी में बता दिया कि उर्दू से डीएलएड कैसे करें, तो ये भी क्लियर हो गया। नंबर 2 आप लोगों का कि इंटर के बाद डीएलएड कर सकते हैं या नहीं, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए नंबर 3 कहता है कि डीएलएड के बाद उर्दू टीचर बन सकते हैं या फिर नहीं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा डीपली में जाना होगा और समझना होगा। जैसे कि आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं तो उसमें कोई एक सब्जेक्ट मायने रखता है कि हम फ़लाँ सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप आलिम करते हैं तो फ़लाँ सब्जेक्ट से आलिम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, डीएलएड में बच्चे सोचते हैं कि हम उर्दू से डीएलएड। तो देखिए होता क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जिस टाइम में आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं डीएलएड वाला, तो उसी टाइम में आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या आपके पास क्या कहते हैं उर्दू सब्जेक्ट है 10+2 में, यानी कि या तो मौलवी में या फिर इंटर में। तो अगर आप वहीं पर यस में जवाब दे देते हैं कि हाँ हमारे पास जो है उर्दू की डिग्री है, यानी कि उर्दू हमने रखा है, तो उसी समय से आप उर्दू टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं डीएलएड से। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ गए। तो डीएलएड करने के बाद उर्दू टीचर बन सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल आप उर्दू टीचर बन सकते हैं। नंबर 4 में कि डीएलएड कैसे किया जाता है। देखिए डीएलएड जो है वो कैसे किया जाता है, इनका जवाब ये है कि डीएलएड अपने बिहार से भी होता है और अदर जगह से भी होता है। तो डीएलएड करने के लिए सबसे पहले अपने बिहार में अगर अब यानी कि 2023 से जो कानून नाफिज हुआ बिहार के अंदर डीएलएड करने के लिए, पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी कॉलेज होते थे उनमें डीएलएड करने के लिए ही सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता था। लेकिन अब सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, सभी को मैंडेटरी कर दिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो डीएलएड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक टेस्ट होगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, आप पास कर जाते हैं, तो आपको फिर कॉलेज अलॉट किया जाता है।
वो भी नंबर के हिसाब से। यानी 2023 से पहले जो था वो सिर्फ या तो इंटर में मार्क देख करके एडमिशन हो जाता था मेरिट के बेस पर, या फिर मौलवी में। लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म करके क्या किया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया है। तो आप जितना अच्छा नंबर लाएंगे तो उतना अच्छा आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, जितना घटिया नंबर लाएंगे उतना अच्छा आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बिहार से डीएलएड कब किया जाता है? तो बिहार में जो डीएलएड के लिए सेशन होता है वो इस चीज़ का कि जब आप देखते होंगे कि इंटर का एग्ज़ाम होता है फरवरी के महीने में हो, ठीक है, तो फरवरी के बाद यानी कि जब इंटर का रिज़ल्ट आ जाता है या फिर मौलवी का एग्ज़ाम जनवरी में लिया जाता है, तो मौलवी का रिज़ल्ट जब आ जाता है तो मार्च के बाद यानी कि अप्रैल में, ठीक है, या फिर मई में डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भराया जाता है, यानी कि टेस्ट लेने के लिए। अप्रैल या फिर मई में आपका टेस्ट लेने के लिए उस फॉर्म को फिलअप किया जाता है। उस फॉर्म को आप फिलअप करते हैं, उनके बाद फिर आपका एग्ज़ाम के लिए सेंटर अलाउट होता है। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं, तब आपके कितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से फिर आपका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में आप कॉलेज चूज़ करके देते हैं। अगर आपने अच्छा नंबर लाया, जितना अच्छा नंबर लाएंगे उतना बेहतरीन आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जितना घटिया नंबर लाएंगे उतना अच्छा आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। क्या समझे? इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है वो क्या होता है? अभी फ़िलहाल हालिया 2024 की मैं बात करूं तो अपने बिहार के अंदर जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसका फ़ीस जो है बहुत ही कम है। क्या समझे? कुल मिलाकर के अगर आप सरकारी कॉलेज का फ़ीस जानने की कोशिश करेंगे तो मात्र 24 से 25,000 रुपये में आपका डीएलएड क्लियर हो जाता है। वहीं पर अगर आप क्या कहते हैं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर क्या कहते हैं 1.5 लाख रुपए डीएलएड का फ़ीस होता है। ठीक है, पहले लोग ज़्यादा भी लेता था, कोई कम भी, लेकिन अब से जब से ये लागू हो गया सिस्टम एग्ज़ाम वाला, तब से ये मैंडेटरी कर दिया है कि 1.5 लाख रुपए आप लोगों के कॉलेज का फ़ीस लगेगा प्राइवेट कॉलेज का। ठीक है, अब चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है कि बिहार से या बाहर से डीएलएड कर सकते हैं या नहीं। देखिए, आप बिहार से करें या फिर बाहर से, कहीं से भी आप डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है, और ध्यान में ये भी ज़हन नशी करना होगा आप लोगों को, कि कोई बाहर से जब डीएलएड करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसका आपको ये देखना होगा कि उस कॉलेज का जो मान्यता है या फिर नहीं है। क्या समझे? उसमें होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं उसका कोई नाम और निशान नहीं रहता है, लेकिन फ़र्ज़ी कॉलेज से आपका डीएलएड करवा दिया जाता है। जब आपके पढ़ाई पूरी हो जाते हैं, आप नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उस टाइम में जब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है तो कहता है कि भाई ये कॉलेज की मान्यता है ही नहीं, आपने बाहर से कर लिया। तो इस चीज़ का आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद नंबर 8 में कि अगर इंटर में उर्दू मज़मून नहीं है तो क्या उर्दू से डीएलएड होगा? तो जी नहीं, उर्दू से आपका डीएलएड नहीं होगा। अगर इंटर में उर्दू मज़मून नहीं है तो आपको डीएलएड हो जाएगा, लेकिन उर्दू से मज़मून नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों बात ये करते हैं कि डीएलएड जो है वो होता है कितने साल का है। तो देखिए, डीएलएड पर्सनली अभी बिहार के अंदर 2 साल का कोर्स है और ये डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है प्यारे साथियों, इस बात का खास ख्याल और ध्यान रखिएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि डीएलएड के बारे में ऑल टू ऑल जानकारी आपको हमने दे दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था। आप लोगों को हमने सभी चीज़ की जानकारी दे दी। अगर इसमें भी किसी तरह की कोई जानकारी आपकी बच गई हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर मेरा आईडी L2 भैया है। ठीक है प्यारे साथियों, उसको ज़रूर जा करके फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियोस वहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।